children, welcome to EVS class. So children, this is fourth part of lesson number 3 from tasting to digesting in EVS. So इस fourth part में देखिए open page number 32 good health, good food and good health. देखिए इसमें हम पढ़ेंगे डॉक्टर अपर्णा हैज़ 2 पेशेंट. देखिए डॉक्टर अपर्णा की बात करते हैं, उनके पास 2 पेशेंट है, रश्मि एंड कैलाश. 2 पेशेंट हैं रश्मि एंड कैलाश. डॉक्टर अपर्णा टॉक टू दैम टू फाइंड आउट मोर अबाउट दैम, रीड व्हाट द डॉक्टर फाउंड. देखिए उन्होंने दोनों से बात करी तो उन्होंने क्या देखा कि दोनों जो पेशेंट थे उनमें क्या डिफरेंस था. देखिए हम पढ़ते हैं यहाँ पे. रश्मि जो थी वो 5 साल की थी. शी लुक्स अबाउट 3 years ओल्ड. और वो कितने की लगती थी? 3 साल की लगती थी. आप देख रहे हो ये 5 साल की लड़की है रश्मि, और वो कितने की लग रही है? 3 years ओल्ड, 3 साल की लग रही है. शी हैज़ वेरी थिन आर्म्स. उसके जो हाथ हैं बहुत ही थिन, पतले पतले हाथ हैं. एंड लेग्स एंड अ पॉट बेली. और उसके पैर कैसे हैं? उसके पैर भी बहुत पतले पतले हैं. और उसकी जो बेली है, उसका पेट कैसा है? उसका पेट एकदम फूला हुआ पेट है. हाथ पैर पतले हैं और उसका जो बेली है वो एकदम जो है बलून की तरह एकदम फूला हुआ है. पॉट बेली को बोलते हैं जस्ट लाइक बलून. शी ऑफन फॉल्स सिक. और वो बहुत ज़्यादा बीमार भी रहती है. शी ऑलवेज फील्स टायर्ड. अपने आप को थका थका महसूस करती है. एंड कैन नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली. और वो रोज़ स्कूल भी नहीं जा पाती है. शी डज नॉट हैव द स्ट्रेंथ इवन टू प्ले. उसके अंदर इतनी भी ताकत नहीं है कि वो कुछ खेल पाए, क्योंकि बहुत कमज़ोर है. अब देखिए यहाँ पर क्या खाना खाती है वो. शी इज़ लकी इफ़ शी कैन गेट अ लिटिल राइस और 1 रोटी टू ईट इन द होल डे. तो वो अपने आप को बहुत लकी महसूस करती है अगर उसे पूरे दिन में 1 रोटी या फिर कुछ चावल मिल जाते हैं तो वो अपने आप को बहुत ही लकी महसूस करती है. देखिए नेक्स्ट हम पेशेंट की बात करते हैं. कैलाश, ये 7 years ओल्ड है. ही लुक्स ओल्डर देन हिज एज. लेकिन ये अपनी एज से ज़्यादा ही बड़ा लगता है. क्यों ऐसा लगता है? देखिए हिज बॉडी इज़ फैट एंड फ्लबी. इसकी बॉडी कैसी है? एकदम मोटा हो गया है ये. तो ये अपनी उम्र से ज़्यादा ही लग रहा है. ही हैज़ पेन इन हिज लेग. इसके जो पैरों में जो है क्या होता है? दर्द होता है. अब जब इसकी उम्र से ज़्यादा इसका वेट है तो इसके पैरों में तो दर्द होगा ही, क्योंकि सारा वेट तो पैरों पर ही रहता है. ही इज़ नॉट वेरी एक्टिव भी नहीं है, बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता है. ही गोज़ टू स्कूल बाई बस एंड स्पेंड्स मैनी आवर्स वॉचिंग टीवी. वो क्या करता है? स्कूल जाता है, बस से घूमने जाता है, अपनी गाड़ी से जाता है घूमने, और क्या करता है? पूरा दिन जो है वो टीवी देखता है. तो इसलिए इसकी बॉडी कैसी हो गई है? एकदम फैट हो गई है, फ्लैबी हो गई है, फूल कर मोटी हो गई है. अब देखिए इसका खाना क्या है. ही डज़ नॉट लाइक टू ईट होम कुक्ड फूड लाइक दाल, राइस, वेजिटेबल एंड रोटी. इसको जो है घर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं, जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्जी होती है, तो इसको बिल्कुल पसंद नहीं है. द ओनली थिंग्स ही फाइंड्स टेस्टी आर चिप्स, बर्गर, पिज़्ज़ास एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स फ्रॉम द मार्केट. तो ये सारी जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं, जंक फूड हैं, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, ये सारी चीज़ें इसको पसंद है. घर का खाना नहीं खाता है, इसलिए इसकी बॉडी कैसी हो गई है? फ्लैबी हो गई, एकदम फूल के, और अपनी उम्र से भी ज़्यादा लगता है. अब देखिए डॉक्टर अपर्णा मेजर्ड द हाइट एंड वेट ऑफ बोथ द चिल्ड्रन. डॉक्टर अपर्णा ने दोनों की हाइट और वेट को नापा. एंड देन शी टोल्ड दैम, क्या बताया? देयर इज़ ओनली 1 ट्रीटमेंट और फॉर बोथ योर प्रॉब्लम्स, प्रॉपर डाइट. इन दोनों की प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है? कि प्रॉपर डाइट. देखिए इसको तो बिल्कुल खाना ही नहीं मिलता, इसलिए ये क्या हो गई है? इसका स्टमक जो है बलून की तरह फूल गया है और हाथ पैर जो है पतले पतले हैं. ठीक है, तो इसको खाना ही नहीं मिलता तो इसलिए बिल्कुल पतली हो गई. इसको ये जो है घर का खाना नहीं खाता है और ये बाहर की सारी चीज़ें खाता है, इसलिए इसकी बॉडी ऐसी हो गई है. तो प्रॉब्लम क्या है? कि इनको प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा है. मतलब इनको कैसा खाना खाना चाहिए? इनको न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं. मीन्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए. फ्रेश फूड्स खाने चाहिए, वेजिटेबल्स खाने चाहिए, पल्सेस, दालें खाने चाहिए, एग्स जिससे हमें प्रोटीन मिलता है, मिल्क पीना चाहिए. तो बहुत सारे अगर हम ये जितने भी एनर्जी गिविंग फूड हैं या फिर प्रोटेक्टिव फूड्स हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स हैं, ये सारे फूड अगर हम प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स लेते हैं तभी हम हेल्दी रह पाएंगे. तो इन दोनों की प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है? प्रॉपर फूड. मतलब आपका खाना ऐसा होना चाहिए जिसमें सारे ही पोषक तत्व होने चाहिए, सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए. ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चन एंड आंसर्स. Why do you think Rashmi could not eat only 1 roti in the whole day? क्यों लगता है कि रश्मि जो है वो, क्योंकि वो क्यों नहीं खा पाती है? रश्मि इज़ टू पुअर, बहुत गरीब है. एंड अफोर्ड अ प्रॉपर मील,
और वो प्रॉपर मील जो एक टाइम का खाना है वो नहीं अफोर्ड कर सकती, गरीब है, वो गरीब परिवार से है, इसलिए वो प्रॉपर खाना नहीं अफोर्ड कर सकती, इसलिए उसकी हालत जो है वो ऐसी है। डू यू थिंक कैलाश वुड लाइक गेम्स एंड स्पोर्ट्स? क्या आपको कैलाश को देख के लगता है ऐसा कि उसको स्पोर्ट्स और गेम्स पसंद होंगे? नो, दिस इज फैट एंड फ्लैबी बॉडी शोज दैट ही हार्डली डज फिजिकल एक्टिविटीज़। उसकी फैट और फ्लैबी बॉडी को देखकर ये लगता है कि उसको कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज़ पसंद नहीं होगी। तो इसलिए अगर बाहर का खाना खाते हैं और पूरा दिन कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बस टीवी देखते हैं और लेट जाते हैं, तो आपकी भी बॉडी ऐसी हो सकती है। तो फिजिकल एक्सरसाइज एंड प्रॉपर फूड जो है वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रॉपर फूड? प्रॉपर फूड से आप क्या समझते हैं? देखिए, एडिक्वेट एंड न्यूट्रिशियस फूड अकॉर्डिंग टू वंस बॉडी नीड। ठीक है, ठीक है, आपको अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग जो है वो प्रॉपर और न्यूट्रिशियस फूड लेना है। जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत है आपको वो फूड लेना है पर्याप्त मात्रा में। वॉट डू यू थिंक डैट द फूड ऑफ रश्मि एंड कैलाश वॉज नॉट प्रॉपर? कैसे लगता है कि आपको रश्मि और जो कैलाश का फूड है वो प्रॉपर नहीं है? देखिए, रश्मि इज़ नॉट गेटिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फूड एंड कैलाश इज़ टेकिंग टू मच अमाउंट ऑफ जंक फूड। देखिए, जो रश्मि है उसको एडिक्वेट अमाउंट में, पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिलता क्योंकि वो बहुत गरीब है, और कैलाश जो है वो बहुत ही अमाउंट में, बहुत ही मात्रा में जो है जंक फूड खाता है, विच इज़ बॉडी डज नॉट नीडेड। जो उसकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है फिर भी वो जंक फूड खाता है। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों के साथ जो है ये प्रॉब्लम्स हैं। फाइंड आउट, टॉक विद योर ग्रैंड पेरेंट्स और एल्डरली पीपल एंड फाइंड आउट व्हाट दे ईट एंड व्हाट वर्क दे डिड व्हेन दे वर ऑफ योर एज। तो आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछेंगे, अपने दादा दादी नाना नानी से पूछेंगे, एल्डरली पीपल से पूछेंगे, जो आपसे बड़े लोग हैं उनसे पूछेंगे कि जब वो उनकी एज के थे तो वो क्या खाते थे और कैसे काम करते थे, कैसे काम करते थे, तो वही सारी चीज़ें आप पूछेंगे। नाउ थिंक अबाउट योर सेल्फ, योर डेली एक्टिविटीज़ एंड डेली डाइट। और फिर अपने बारे में सोचेंगे कि आपकी डेली एक्टिविटीज़ क्या हैं और डेली डाइट क्या है। जो पहले के लोग होते थे वो बिल्कुल एकदम फ्रेश खाना खाते थे और क्या करते थे, फिजिकल एक्टिविटीज़ करते थे। और आप लोग जो हैं स्कूल भी बस से जाते हो और फिर घर आके टीवी देखते हो, आराम से लेट जाते हो, बैठे बैठे खाना चाहिए, सारी चीज़ें। तो क्या हो जाता है, इसीलिए आपकी बॉडी कैसी हो जाती है, फ्लैट हो जाती है, फ्लैबी हो जाती है। तो आपको जो है अपनी डाइट भी प्रॉपर लेनी है और फिजिकल एक्टिविटीज़ भी करनी है। आर दी सिमिलर और डिफरेंट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स डाइट और एट? ठीक है, डिड एंड एट। तो ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखना है, देखिए, प्रॉपर फूड एवरी चाइल्ड्स राइट। अब देखिए, यहाँ पर जो प्रॉपर फूड है वो हर बच्चे का अधिकार है कि उसको अच्छा खाना मिले। यू हैव रीड अबाउट 2 चिल्ड्रन। देखिए, हमने 2 चिल्ड्रन के बारे में पढ़ा। वन इज कैलाश हु डज नॉट लाइक होम मेड फूड, जिसे घर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। द अदर वन इज रश्मि हु डज नॉट इवन गेट 1 प्रॉपर मील अ डे। और एक रश्मि है जिसको एक दिन का खाना भी, एक प्रॉपर मील नहीं मिलती है, एक वक्त का खाना भी उसको नहीं मिल पाता। अबाउट हाफ द चिल्ड्रन इन आवर कंट्री आर लाइक रश्मि। हमारे जो कंट्री के जो आधे से ज़्यादा लोग, बच्चे हैं, वो रश्मि की तरह ही हैं। ठीक है, उनको खाना नहीं मिल पाता है। दे डू नॉट गेट इनफ फूड दैट दे नीड टू ग्रो एंड डेवलप प्रॉपरली। उनको इतना भी खाना नहीं मिलता जितनी उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। देखिए, अगर उन्हें प्रॉपरली खाना नहीं मिलेगा तो ना ही उनका ग्रोथ होगी, ना ही उनका विकास हो पाएगा। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए उनको प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता। दीज चिल्ड्रन आर वीक एंड सिकली, ऑफन इल इन पुअर हेल्थ। तो ऐसे बच्चे जो हैं बहुत कमज़ोर होते हैं और वो बहुत ही जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, उनकी हेल्थ बहुत पुअर रहती है। बट इट इज़ द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गेट प्रॉपर फूड। लेकिन जो खाना है, प्रॉपर फूड है, जो एडिक्वेट न्यूट्रिशंस अमाउंट में जो फूड है, वो सभी बच्चों का अधिकार है। ठीक है, सभी बच्चों का राइट है कि उन्हें अच्छा खाना मिले। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट ने भी स्कीम्स बनाई हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स में देखेंगे बच्चों को खाना मिलता है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे रूल्स बनाए हैं जो ताकि बच्चे को उनका जो प्रॉपर फूड है उसका राइट मिल सके। नाउ रीड अबाउट दिस स्टोरी इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा। देखिए, यहाँ पर एक स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। जो कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में, उड़ीसा स्टेट है, यहाँ पे कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट की हम बात करते हैं। देखिए, यहाँ की स्टोरी है। गोमती इज़ 30 ईयर्स ओल्ड। गोमती जो है वो कितने साल की है? 30 साल की है। गोमती वर्क्स इन द फील्ड ऑफ अ रिच फार्मर। वो किस में काम करती है? एक बहुत ही अमीर फार्मर है, उसकी फील्ड में काम करती है। फॉर ऑल हर हार्ड वर्क शी गेट्स पेड वेरी लिटिल। वो इतनी मेहनत करती है और उसको बहुत ही कम
वेजेस मिलते हैं, ठीक है। जो भी उसको मिलता है पूरा दिन का काम करने का पैसा, वो उसके काम के अकॉर्डिंग बहुत कम होता है। सो लिटिल दैट शी कैनॉट इवन बाय इनफ राइस टू फीड हर फैमिली। तो वो अपने फैमिली के लिए कुछ चावल भी नहीं खरीद पाती कि जिससे वो उन्हें उनका खिला सके। सम मंथ्स शी डज नॉट गेट एनी वर्क एट ऑल। और कुछ महीने में, अब देखिए जैसे फार्मिंग का वर्क होता है, ये खेती किसानी का, ये कुछ मंथ्स के लिए होता है। तो क्या होता है, कुछ मंथ्स क्या रहता है, उसके पास कोई काम नहीं होता है। देन शी हैज़ टू ईट लीव्स एंड रूट्स फ्रॉम द जंगल। तो उस टाइम क्या करती है, जब उसके पास काम नहीं होता है, फसल के कोई काम नहीं होता है, क्योंकि पूरे साल भर तो अलग अलग फसल लगती है ना। तो उसके पास जब फसल काटने का टाइम होता है, लगाने का अलग टाइम होता है, फसल हार्वेस्ट करने का अलग टाइम होता है, तो जब उसके पास काम नहीं होता है तो वो जाती भी नहीं है फील्ड में काम करने के लिए। तो क्या होता है, उस टाइम पे उसे क्या करना पड़ता है, लीव्स और रूट्स खानी पड़ती हैं जंगल में, ठीक है। गोमती चिल्ड्रन आर वीक विद हंगर एंड ऑलवेज सिक। जो गोमती इसके बच्चे हैं वो हमेशा भूख से और बीमार भी रहते हैं और भूखे रहते हैं, कमज़ोर हो गए हैं भूख से। फ्यू डेज अगो हर हस्बैंड डाइड ऑफ हंगर। और कुछ दिन पहले उसका जो हस्बैंड था वो भी, उसकी भी डेथ हो गई थी। मोस्ट राइस ग्रोज इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट। देखिए क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो सबसे ज़्यादा राइस ग्रो करते हैं, मतलब यहाँ पे राइस की फसल उगाई जाती है। राइस इन इवन सेंड टू अदर स्टेट्स फ्रॉम हेयर। और यहाँ से कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट जो उड़ीसा में है, यहाँ से राइस जो है वो दूसरी स्टेट्स में भी पहुँचाया जाता है। मतलब यहाँ पे इतना चावल होता है कि दूसरी स्टेट्स भी यहाँ से चावल खरीदती हैं। मैनी टाइम्स द राइस डेट कीप्स लाइंग इन द गोडाउन गेट्स स्पॉइल्ड। और कभी कभी क्या होता है, गोडाउन में राइस पड़ा पड़ा स्पॉइल्ड, खराब भी हो जाता है। इन द सेम कालाहांडी देयर आर मैनी मैनी पीपल्स लाइक गोमती। और इसी तरीके से देखिए कालाहांडी में इतना सारा खाना होता है, फिर भी वहाँ के लोग जो हैं गोमती की तरह भूख से मरते हैं। मतलब वहाँ पे इतना राइस होता है कि दूसरी स्टेट्स में राइस जो है वो जाता है और गोडाउन में पड़ा पड़ा ख़राब हो जाता है, स्पॉइल्ड हो जाता है, उसके बाद भी वहाँ के लोग आज भी मर रहे हैं। मैनी पीपल लाइक गोमती वाई डू पीपल डाई ऑफ हंगर इन सच आ प्लेस। ऐसे भी जगह पर लोग मर सकते हैं। ज़रा आप सोच के देखिए कि जहाँ पे खुद खाने की इतनी सारी चीज़ें, मतलब राइस ग्रो करता है, वहाँ पे भी लोग जो हैं वो हंगर से मर रहे हैं। थिंक एंड डिस्कस। डू यू नो एनी चाइल्ड हु डज नॉट गेट इनफ टू ईट इन द होल डे? व्हाट आर द रीजंस दिस? तो आपने देखा होगा बहुत सारे जो रोड साइड पर आपने देखे होंगे गरीब लोग होते हैं, उनको खाना नहीं मिलता है। या फिर आप बहुत सारे एरियाज़ में देखते हैं जो गरीब झोपड़ी और झुग्गी में रहते हैं लोग, उनको प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता है। तो इन सब का जो मेन रीज़न है वो पॉवर्टी है, गरीबी, ठीक है। गरीबी है मेन रीज़न कि वो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं एक प्रॉपर फूड, एक हेल्दी डाइट नहीं ले पाते हैं। हैव यू एवर सीन गोडाउन वेयर अ लॉट ऑफ ग्रेन मीन्स क्या होता है, अनाज हैज़ बीन स्टोर्ड वेयर। आपने देखा है कहीं गोडाउन में बहुत सारा अनाज रखा होता है, स्टोर्ड हुआ हुआ, कहाँ पर देखा है तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो बहुत सारे गोडाउन्स होते हैं, ऐसे अनाज रखा होता है वहाँ पे। व्हाट वी हैव लर्न, देखिए अब हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर में। वाई कैन यू नॉट टेस्ट फूड प्रॉपर व्हेन यू हैव अ कोल्ड, ठीक है। यहाँ पे लिखा है व्हेन कैन यू नॉट टेस्ट फूड प्रॉपर व्हेन यू हैव कोल्ड। जब आपको कोल्ड होता है ना, ठंड हो जाती है, ज़ुकाम हो जाता है, तो आपको जो फूड का टेस्ट है वो नहीं समझ में आता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? बिकॉज सेंस ऑफ स्मेल हेल्प अस इन गेटिंग कंप्लीट टेस्ट। क्योंकि हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि जो हमारी नाक है उसकी स्मेल से सूंघ कर भी हम किसी भी चीज़ का टेस्ट जो है वो हम पहचान लेते हैं। जैसे अभी देखिए कोरोना वायरस में क्या होता है कि हमारी नाक जब ब्लॉक हो जाती है तो हमें किसी भी चीज़ का टेस्ट नहीं आता है। तो ऐसे ही अगर आपको कोल्ड हो जाता है तो आपके जो सेंसेस हैं वो आपको टेस्ट नहीं दे पाते हैं। तो अगर हमारे जो सेंस हैं स्मेल के, वो हमें किस में हेल्प करते हैं, वो हमें कोई कंप्लीट टेस्ट देते हैं, ठीक है। इफ़ वी वर टू से दैट डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ, हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस राइट? तो ये आपको मैंने बच्चों एक्सप्लेन कर दिया था कि डाइजेशन जो है वो आपके माउथ से स्टार्ट हो जाता है, सलाइवा मिक्स होकर आपका फूड जो है वो स्मूदर और सॉफ्ट हो जाता है, स्मूदर हो जाता है, वेट हो जाता है, और वो इजीली फूड पाइप के थ्रू आपके पेट में जाकर जो है वो डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स होकर जो भी डाइजेस्टिव फूड है वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज आपकी बॉडी के पार्ट्स को एनर्जी देता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट आपकी बॉडी के बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी एक्सप्लेन किया था, तो वो आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है। सो चिल्ड्रन, दिस chapter is completed. Go through and revise it. I will give you the worksheet of this chapter. Thank you, class.